फिर उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लो में वर्ड आता है डाई, जिससे हमें क्या मतलब समझ में आता है 2, और ट्रिप्लो में वर्ड आता है ट्राई, जिससे हमें क्या मतलब समझ में आता है 3। ठीक है, तो डिप्लो में 2 होंगे और ट्रिप्लो में 3 होंगी, लेकिन क्या चीज़ें, लेयर्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिसमें 2 लेयर्स हों वो क्या कहलाएंगी, डिप्लोब्लास्टिक, और ऐसे एनिमल्स जिनमें 3 लेयर्स हों वो क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा जी, किस चीज़ के लेयर्स, स्किन के लेयर्स। ठीक है, क्यों स्किन के लेयर्स, क्योंकि देखो इन लेयर्स के नेम के आखिर में आपको मिला है वर्ड डर्म, और डर्म का मतलब होता है स्किन है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म बाहर वाली, एक्टो मतलब बाहर वाली, एक होती है एंटोडर्म अंदर वाली। इन दोनों लेयर्स के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, और वो जेली लाइक सब्सटेंस नॉन सेल्यूलर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेल्यूलर होता तो वो फिर एक लेयर बना लेता टिश्यू की। ठीक है, तो वो फिर डबल लेयर नहीं रहती। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी, एक एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म, और उनके दरमियान मीजोडर्म मिडिल लेयर। ठीक है, ये लेयर्स सिर्फ तभी विजिबल होती हैं जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब जब जाइगोट डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वेरियस ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए, प्लस आपको एक और ये आइडिया होना चाहिए कि दे हैव, यहाँ पर लास्ट लाइन देखो, दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट्स बोथ एज माउथ एंड एनस। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, माउथ और एनस, यानी कि इंजेशन और एक्सक्रीशन दोनों के लिए सिर्फ एक ओपनिंग होती है, और ये आ जाते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और सिनाइडेरियन में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इनमें बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में माउथ भी होता है, एनएस भी होता है। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं तमाम, एग्जांपल ऑल फाइला एक्सेप्ट सिलेंट्रेटा, क्योंकि सिलेंट्रेटा यहाँ पर हैं तो सिलेंट्रेटा के अलावा तमाम फाइलम्स इसके अंदर होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक के तमाम फाइलम्स इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो, एसिलमेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सीलम। सीलम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशंस हैं। एक तो है हमारे पास एसिलोमेट्स, फिर एक है स्यूडोसिलोमेट्स, फिर एक है सिलोमेट्स। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एसिलोमेट्स में क्या होगा, देखो एसिलोमेट्स में यहाँ पर आपको 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, फिर बीच में मीजोडर्म, और फिर अंदर एंडोडर्म। ठीक है, फिर जबकि स्यूडोसिलोमेट्स में स्यूडोकॉइल बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये एक फॉल्स कैविटी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। स्यूडोकॉइल मतलब है कि फॉल्स कैविटी मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। ठीक है, आपको एक कैविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये है इसका एक्टोडर्म, पर्पल्स, ये जो डार्क है, फिर ये जो लाइट वाला है ये है इसका मीजोडर्म, और फिर ये जो अंदर रेड वाला है ये है इसका एंडोडर्म। सो मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये वाइट से आपको जो कैविटी नज़र आ रही है ये है यहाँ पर स्यूडोकॉइल। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे स्यूडोसिलोमेट्स। फिर उसके बाद आप आ जाओ सिलोमेट्स। अच्छा, ए सिलोमेट्स में देखो आपको कोई कैविटी नज़र नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आ जाओ आप सिलोमेट्स में। सिलोमेट्स में जो है आपको यहाँ पर एक्टोडर्म, फिर बीच में मेसोडर्म, फिर उसके बाद एंडोडर्म, और इधर भी ये मीजोडर्म। ठीक है, फिर ये जो वाइट वाली कैविटी है ना यहाँ पर मीजोडर्म में, ये है आपकी असल कैविटी, ये है आपकी ट्रू कैविटी। दैट्स वाई ये ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे सिलोमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ, हाँ, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो नो बॉडी कैविटी, और हाँ, एसिलोमेट्स में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती एंड रिकॉर्डेड ऑन, और ये सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थस में होते हैं। अब हमने जितना कुछ भी पढ़ा है ना अभी तक के, बायलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, और हम लोगों ने ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और अब हम लोग एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स पढ़ रहे हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि एसिलोमेट्स कौन से फाइलम्स में, सिलोमेट्स कौन से फाइलम्स में, सीडोसिलोमेट्स कौन से फाइलम्स में है, डिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम में है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम में है, या रेडियली सिमेट्रिकल में कौन से फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और
बायलैटरल सिमेट्रिकल में कौन से फाइलम्स आते हैं, सारी चीज़ें आपको विद फाइलम्स याद होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही चीज़ याद करनी है, ठीक है। फिर सीरीज मिनट्स में देख लो, अब ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया, आप इसको यहाँ से एक दफ़ा रीड कर लो। उसके बाद आ जाओ प्रोटोजोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स ये दोनों सीलेमेट्स की मज़ीद टाइप्स हैं। प्रोटोस्टोम्स में जो एक सेकेंड, पहले तो आप ये याद करो कि प्रोटोस्टोम्स किस किस में आ जाते हैं, नीमाटोडा, एनिलीड्स, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ड्यूट्रोस्टोम्स में आपको ये वाली बात पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो जाइगोट की क्लेवेज होती है वो स्पाइरल होती है, और इसके अंदर जो जाइगोट की क्लेवेज होती है वो रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है। Blastosporid's anterior margin becomes mouth and anus is formed later or on during development. Blastospore become anus and mouth and formed afterwards during development. Schizocoelus, that is coelom, is formed by mesodermal splitting. अच्छा, ये सब कुछ आप बेशक अभी ना पढ़ो, ये सब कुछ आपके डिटेल्स नहीं है। बाकी ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोटोस्टोम्स में अगर आपसे ज़्यादा पूछ लिया इससे, तो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ये कौन कौन से फाइलम्स में आते हैं और ड्यूट्रोस्टोम्स कौन कौन से फाइलम्स में आते हैं। प्लस ये पता होना चाहिए कि प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज होती है और ड्यूट्रोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज होती है। बस देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आपको बताया हुआ है 8 सेल स्टेज। और यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर जो रेडियल है ना, तो इसके अंदर आपको ये सारी साइड्स देखो इक्वल नज़र आ रही होंगी, ठीक है। सारे लोब्स आपको इक्वल नज़र आ रहे होंगे, तो और जबकि ये वाले अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो ये प्रोटोस्टोम्स हैं, ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हाँ, इनमें देखो, इनमें जो आपको अपवर्ड जो है एनएस नज़र आ रहा है और डाउनवर्ड आपको माउथ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपवर्ड माउथ है, यहाँ पर डाउनवर्ड एनएस है। क्यों? क्योंकि जब ब्लास्टोस्पोर हो रहा है, ब्लास्टोस्पोर जो है स्पोरेशन, कुछ एनिमल्स जो है स्पोरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरेशन रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स बनते हैं उनमें, और फिर स्पोर्स से मज़ीद ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ब्लास्टोस्पोर के दौरान इनके माउथ डेवलपमेंट होती है। ब्लास्टोस्पोर इज द स्टेज ऑफ स्पोरेशन, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लास्टोस्पोर के प्रोसेस से एनएस डेवलपमेंट होती है।